तो बच्चों सीएसएबी काउंसलिंग आपकी आज से स्टार्ट हो रही है और इसमें आपका लिंक यहाँ पे एक्टिव हो गया है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जोसा में कॉलेज नहीं मिल पाया था उन बच्चों के लिए लास्ट ऑप्शन है एनआईटी IIIT जीएफटीआई में जाने का। अब बच्चे परेशान है, डाउट में है कि सीट मैट्रिक कब आएगा। अब सीट मैट्रिक आपका पिछले साल जो आया हुआ था उसमें लगभग बच्चों आपकी 13,000 के आसपास सीटें खाली थी। इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि इतनी सीटें लगभग यहाँ पे खाली होंगी, 13,500 के आसपास आपकी सीटें खाली थी। हर साल जोसा काउंसलिंग के बाद लगभग 11 से 12,000 बच्चे सीट छोड़ देते हैं और वो सीटें खाली हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, सीसब राउंड होता है। तो इसमें आपका देखते हैं, पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं इसका क्या शेड्यूल है। देखिए हम लोग देखते हैं पहले इसका शेड्यूल। देखिए ये बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डासा एंड सीसब स्पेशल राउंड हैज बीन स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखिए लिंक ओपन ये हो रहा है आपका। अभी जो लिंक ओपन हो रहा है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था देन यूज जोसा पासवर्ड, अदरवाइज अपना जो है जेईई मेंस का पासवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट किया हुआ था एक पासवर्ड उन्होंने बनाया होगा, यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और यहाँ पे ओपन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी फॉर्मेलिटीज होगी उनको फुलफिल करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जनरल वाले जो बच्चे हैं, डब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको 40,000 रुपए जमा करना होगा और जो हमारे SC/ST कैंडिडेट उनको 19,000 रुपए यहाँ पे जमा करना होगा। अब सीट मैट्रिक कैसे आता है वो देख लेते हैं हम लोग। सीट मैट्रिक अभी तक हमारा आया नहीं है, हम लोग लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक देखते हैं कि लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक हमारा जो है किस तरीके से आया था। यही सीट मैट्रिक आपका ये जब ये ओपन आज होगा उसको आपको देखना है। देखिए ये बच्चों हमारा सीट मैट्रिक पिछले साल आया हुआ था। देखिए यहाँ पे सारे एनआईटीज के नाम दिए हुए हैं। 523 पेज का लगभग ये पीडीएफ था, बहुत बड़ा पीडीएफ रहता है, लेकिन हमें अपनी कैटेगरी की सीटें यहाँ पे चेक करनी है। तो हम लोग जब ये आ जाएगा तो बताएंगे कि जनरल कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, SC कैटेगरी और होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा में किस तरीके से यहाँ पे सीटें खाली हैं। देखिए एनआईटी जलंधर से स्टार्ट हुआ है और लगातार यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स आपकी लिखी हुई हैं कि किस कैटेगरी में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं। यहाँ पे ब्रांच कोड लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलेज का कोड आपका दिया हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली, सूरतकल, वारंगल मतलब टॉप 5 टॉप 10 एनआईटीज में। उसके अलावा आपके जितने भी IIIT है, उसके अलावा जितने आपकी जीएफटीआई है, सब में आपकी सीट खाली थी। इस तरीके से बच्चों आपके सीट वैकेंट का पूरा एक मैट्रिक आएगा और इसको देखने के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए सीट मैट्रिक जब हम देखेंगे, सीट मैट्रिक देखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारी कैटेगरी में कौन कौन से ब्रांचेस में कौन कौन से कॉलेज में सीटें खाली हैं। अब काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जो सीट मैट्रिक देखने के बाद जहां जहां सीट खाली होंगी उनको वहां पे अप्लाई करेंगे, मतलब उन कॉलेज को फिल करेंगे। पर ऐसा नहीं करना है। जिन कॉलेजेस में अगर सीट खाली नहीं भी होगी आपको क्या करना है, ऑप्शन में उनको भी रखना है। क्या करना होगा उसके लिए, देखिए तो जो सीट वहां पे वैकेंट नहीं दिखाएगा बच्चों, क्या करना है, हमें उसको ही फिल करना है। कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी भोपाल के अंदर मिला हुआ है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, या किसी बच्चे को मान लीजिए मिला हुआ है एनआईटी जलंधर के अंदर मिला हुआ है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अब मान लीजिए ये बच्चे जो है ये भी क्या करेंगे, सीसब में अप्लाई करेंगे। किसी भी बच्चे को जोसा में कुछ भी मिला हुआ है, XYZ कोई भी ऑप्शन मिला है, एनआईटी मिला है, IIIT मिला है, जीएफटीआई मिला है, ये सारे बच्चे, वो सारे बच्चे जिनको जोसा में ऑप्शन मिल गए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने जोसा में अप्लाई किया था, जिनको अभी अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो भी एलिजिबल होंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने सीट छोड़ दी थी या किसी वजह से कैंसिल हो गई थी, वो भी एलिजिबल होंगे। सीसब में जाने के लिए हर प्रकार का बच्चा यहाँ पे एलिजिबल होगा। बस यहाँ पे आपको IIT नहीं मिलेंगे। जीएफटीआई का सीट मैट्रिक अभी आएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना है। तो जिन कॉलेजेस में सीट वैकेंट नहीं दिखाएगा उसको भी फिल करना है। मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी जलंधर के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिला हुआ है, या किसी बच्चे को मान लीजिए किसी IIIT में ईसी मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला हुआ है। अब ये बच्चा चाह रहा है कि मुझे किसी एनआईटी में मैकेनिकल मिल जाए या मुझे किसी एनआईटी में ही ईसी मिल जाए, क्योंकि IIIT की फीस थोड़ी ज्यादा रहती है, इसलिए बच्चे एनआईटी में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू IIIT। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिन बच्चों को सीट मिली हुई है वो बच्चे जब सीसब में अप्लाई करेंगे और उनको मान लीजिए किसी बच्चे को IIIT भोपाल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मिला हुआ है एग्जाम्पल के लिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक जिसको मिला हुआ है, इस बच्चे ने क्या किया, सीएसएबी राउंड में अप्लाई किया। अभी बच्चा सीएसएबी में जो अप्लाई करेगा तो इसको मान लीजिए एनआईटी भोपाल मिल गया, या एनआईटी सूरत मिल गया, या एनआईटी नागपुर मिल गया, कोई भी एनआईटी इसको मिल गया, मतलब इससे ऊपर का IIIT भोपाल से ऊपर का कोई ऑप्शन अगर इसको मिल जाता है तो ये IIIT भोपाल की जो सीट ईसी की खाली होगी ये कहाँ जाएगी, ये उस बच्चे को मिलेगी जिस बच्चे ने सीसब राउंड में IIIT भोपाल का ईसी फिल कर रखा होगा, भले ही वो खाली हो या ना हो। तो जो सीट मैट्रिक आपका आएगा उसमें अगर सीट वैकेंट नहीं भी दिखा रहा है तब भी बच्चों क्या करना है, उस सीट को भी आपको फिल करना है अगर वो आपके इंटरेस्ट में है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एनआईटी में, IIIT में या जीएफटीआई में कोई भी ब्रांच XYZ चाहिए और वो खाली नहीं दिखा रहा है आपके मतलब कैटेगरी में, आपके कोटे में, चाहे वो होम स्टेट कोटा का हो चाहे वो अदर स्टेट कोटा का हो, तो अगर सीट खाली नहीं दिखा रहा है तब भी क्या करना है, आपको फिल करना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं करनी है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जोसा में सीट मिली हुई है, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं जिनको जोसा में सीट मिल गई है, फिर भी वो क्या करेंगे, सीएसएबी राउंड में जाएंगे। अभी एक बच्चे को एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। अब जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल ये बच्ची नहीं लेना चाह रही है, तो ये क्या करेगी, सीसएब में अप्लाई करेगी क्योंकि इसको इससे ऊपर का ऑप्शन चाहिए। तो जब इसको इससे ऊपर का ऑप्शन मिलेगा तो इलेक्ट्रिकल क्या, जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल खाली होगा। अब ये एनआईटी जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल खाली होगा तो किसे मिलेगा, ये उस बच्ची को मिलेगा, उस फीमेल कैंडिडेट को मिलेगा जिसने इलेक्ट्रिकल भर रखा होगा, भले ही सीट जो मैट्रिक आपका आएगा इसमें जमशेदपुर का इलेक्ट्रिकल खाली दिखा रहा हो या ना दिखा रहा हो। तो क्या करना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज,
रजिस्ट्रेशन ध्यान से करना है। कोई क्वेरी, कोई डाउट अगर आपके दिमाग में है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की हमारे सेंटर है, वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट चांस आपके पास है, लास्ट मौका है। एक ब्रह्मास्त्र काउंसलिंग आपके पास बची हुई है, जिसमें आपको नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज अभी मिल जाएंगे। और जिन बच्चों का बोर्ड में 75% नहीं है, वो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट जीएफटीआई के फॉर्म फिल करिए। मैक्सिमम जीएफटीआई आपके फॉर्म निकालते हैं, जिसमें आपका ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, शक्ति है, उसके अलावा आपका जो है जीजी बिलासपुर है, स्लाइड पंजाब भी कभी कोई फॉर्म निकालता है। इसके अलावा आपका आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका जो है झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, डॉक्टर एस एस गौड़ यूनिवर्सिटी सागर है, जीके हरिद्वार है। इसके अलावा आपके नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि अपने अलग से फॉर्म निकालते हैं। तो क्या करना है, 75 अगर बोर्ड में बच्चों नहीं है, परेशान नहीं होना है, जीएफटीआई में तो आप जा ही सकते हैं। या फिर किसी बच्चे का रैंक बहुत अच्छा है, 75% अगर बोर्ड में नहीं है, तो अभी भी डीटीओ एसओटी की काउंसलिंग अभी एक राउंड होगा, स्पेशल राउंड, जो कि आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। या इसके अलावा आप जो है जो एचबीटीयू, ट्रिपल एम गोरखपुर या एफआईएमसी फरीदाबाद, एसजीएसआईटी इंदौर, आपका एमपी में जो कॉलेज बने हुए हैं, या फिर आपका जो आईपीयू काउंसलिंग अभी बची हुई है, इसमें आपका यूएसआईसीटी है, यूएसएआर है, इनके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। बचे हुए जो आपके राउंड है, स्पेशल राउंड जो बचे हुए, स्पॉट राउंड जो बचे हुए, उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं अगर आपका 75 बोर्ड में नहीं है। अब जिन बच्चों की रैंक लो हो गई है, मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक 3 लाख के बाहर है, उसको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई तो मिलेगा नहीं। अगर जीएफटीआई मिलेगा भी तो बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा। वैसे तो जीएफटीआई 11-12 लाख तक रैंक तक बच्चों को मिले हैं पिछले साल, लेकिन अगर इसके बाहर रैंक निकल रहा है, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और आपकी डब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और आपका रैंक 3-3.5 लाख के बाहर निकल रहा है, तो आपको सीसा राउंड में बहुत अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लेंगे तो मिल सकता है। अगर मिलेगा कंप्यूटर साइंस वगैरह तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मिलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, फीस पेमेंट करना है। जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी वालों को 40,000 जमा करना है, 19,000 जमा करना है जो हमारे एससी कैंडिडेट उनके लिए। तो फिलहाल लिंक बच्चों यहाँ पे ओपन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन अपना करिए इत्मीनान से। और जैसे ही आपका सीट मैट्रिक आएगा, सीट मैट्रिक को पूरा तो लाइव कर लेंगे या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। ये लास्ट मौका है, बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी। जैसे जोसा में चॉइस फिलिंग हमने इत्मीनान से आपको बताया था किस तरीके से डिटेल में आपको कॉलेजेस भरने हैं, इसी प्रकार से सीएससी राउंड में आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे। अभी आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, एक बार शेड्यूल और देख लेते हैं। शेड्यूल क्या कहता है इसका, देखिए शेड्यूल हम लोग देख लेते हैं कि आपको कब तक चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, कब तक फीस जमा करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले जो कैटेगरी रिस्टोर करने का ऑप्शन था वो तो खत्म हो गया 24-25 जुलाई को। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 30 जुलाई जो कि ओपन हो चुका है, लिंक यहाँ पे ओपन हो रहा है इस समय। और इसके अलावा आपका जो चॉइस फिलिंग चलेगा, इसके बाद आपको फीस सबमिट होगा। फीस सबमिट करने की डेट आपके पास जो है 3 अगस्त तक है। फीस पेमेंट करने की डेट बच्चों आपकी 3 अगस्त तक है। जन बच्चों आपकी चॉइस फिलिंग करने की डेट देखिए 7 अगस्त यहाँ पे दी हुई है। वैसे चॉइस लॉक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग करके आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है आपकी चॉइसेस। तो ये आपका 7 अगस्त तक क्या चलेगा, चॉइस फिलिंग चलेगा। 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक चलेगा आपका फीस सबमिशन। उसके बाद आपका देखिए 7 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जो कॉलेज को भरने का जो ऑप्शन होगा, आपके पास अभी समय है भरपूर, तो आप आराम से यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फीस जमा करने के साथ में भी कर सकते हैं, फीस जमा करने के बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए उसके बाद पहला जो रिजल्ट बच्चों हमारा आएगा वो 9 अगस्त को आएगा। उसके बाद जो दूसरा रिजल्ट हमारा जो आएगा सेकंड राउंड का वो कब आएगा, 14 अगस्त को आएगा। और जो तीसरा रिजल्ट हमारा जो आएगा ये हमारा आएगा देखिए 19 अगस्त को। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये काउंसलिंग होगी। और जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, किसी भी राउंड में मिले, राउंड 1 में मिले, 2 में मिले, 3 में मिले, तो क्या करना होगा, आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी होगी, जैसे आपको जोसा में करनी होती है। तो ये बच्चों हमारा सीसब का शेड्यूल है। इसके हिसाब से क्या करना है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा आपका आईपीयू का जो है स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट आया हुआ है। जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल गए वो पूछ रहे हैं, अगर हम इस राउंड में फीस जमा कर देते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग करके वहां पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, फीस सबमिट कर देते हैं, तो क्या हमें स्पॉट राउंड में जाने का मौका मिलेगा। देखिए ये सारी बातें आप रिपोर्टिंग करने जब जाएंगे तो कॉलेज में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर पता कर सकते हैं, क्योंकि आईपीयू में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इन्होंने कभी भी अपना शेड्यूल नहीं दिया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड जैसे बाकी काउंसलिंग के शेड्यूल आते हैं बाकायदा, राउंड 1 इस तारीख को होगा, राउंड 2 इस तारीख को होगा, राउंड 3 इस तारीख को होगा। जैसे एमपी है, राजस्थान है, जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है, इन सबके शेड्यूल आते हैं बाकायदा। शेड्यूल में सब कुछ दिया होता है, इस तारीख को ये वाला राउंड होगा, इस तारीख को ये वाला राउंड होगा, और इस तारीख को हम स्पॉट राउंड करवाएंगे अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो इन्होंने कोई ऐसा शेड्यूल में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को कॉलेजेस मिल गए हैं, अगर ऐसा लगता है कि मिले हुए ऑप्शन से सेटिस्फाई है, तो क्या करेंगे, आप रिपोर्टिंग करने जाइए और वहां पे कंफर्म करिए कि अगर हम इसमें सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो इनिशियल राउंड का स्लाइडिंग अभी राउंड आया हुआ है, स्लाइडिंग होने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है इंटरनल स्लाइडिंग के बाद, तो क्या हमें स्पॉट राउंड में मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। ये सारी बातें उनसे कंफर्म कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉट राउंड बचे हुए हैं, बहुत सारी काउंसलिंग आपकी बची हुई है, सबके बारे में वन बाय वन करके हम अपडेट आपको देते रहेंगे, जैसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कहीं आपको अगर आ रही है, नंबर दिएगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपके डाउट होंगे, हमारी टीम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेगी। चॉइस फिलिंग के लिए बहुत जल्द लाइव सेशन करेंगे, फिर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे सीट मैट्रिक आता है, सीट मैट्रिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस कॉलेज में कितनी सीटें किस ब्रांच में खाली हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कहीं ना कहीं काउंसलिंग में काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।